वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मुआविया हसन अल्लाह सनात अकेडमी से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि आप किस तरह गूगल क्लासरूम, जिसका आपको बताया गया कि आप वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, और इसके ज़रिए से आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। उसको हम यहाँ पे आप किस तरह क्लास ले सकते हैं, क्लास क्रिएट कैसे कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है, हम उस हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जैसे आएंगे आपका बिल्कुल साफ होगा। ये इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ या आर्चीव में डाल देता हूँ, ताकि जब नए तरीके से हम यहाँ क्रिएट करें ये इस तरह का आपके सामने आएगा। अब आपने सिंपल यहाँ पे क्लास के ऊपर क्लिक करना है, और अगर आप क्लास ले रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका टीचर कोई और है, तो आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो आपको आपका टीचर उस्ताद कोड देगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और इसके ज़रिए से आप ज्वाइन करके ये कोड यहाँ पे लिखेंगे, और ये ऊपर ज्वाइन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे, और आप एज अ स्टूडेंट अपने टीचर की क्लास लेंगे, अपने उस्ताद की क्लास लेंगे, वो आपको क्लास देंगे। लेकिन अगर आप टीचर हैं, जाहिर है आप अपनी एकेडमी बनाने जा रहे हैं, तो आप खुद उस्ताद होंगे, तो उस सिलसिले में आपने क्रिएट क्लास के ऊपर आना है। अब यहाँ पे आप देखें, क्लास नेम आपने लिखना है, सेक्शन लिखना है, रूम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। इसमें ये चीजें हैं कि अगर आपके पास तजवीद पढ़ने वाले 2 मेंबर हैं तो यहाँ पे आप तजवीद का लिख लें। अगर आप हिफ्स करवाना चाहते हैं तो मेमोराइज आप लिख लें। ये हिफ्स वाले हैं, नाजरा वाले हैं, ये अलग अलग आपने क्लासें बनानी होती हैं, फिर उनमें वो मेंबर ऐड करने होते हैं। फिर डेली बेस पे उन्हें आप होमवर्क वैसे भी दे सकते हैं, और जिस तरह ऑनलाइन आपकी क्लास होती है उस तरह भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मेमोराइज लिखता हूँ। मेमोराइज मतलब जो हाफिज हैं, हिफ्स करने वाले हैं, उनके हवाले से, या वैसे मैं तजवीद के हवाले से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद सेक्शन कौन सा है आप अपनी देखें, यूनिक के जो होते हैं कि ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, तो आप उसके क्लास वाइज सेक्शन ए लिख लें। रूम कौन सा है आप वो भी सिलेक्ट कर लें। ये ऑनलाइन फील्ड है, यहाँ पे आप मतलब थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ता है, तो यहाँ पे आप मतलब 2 लिख लें या जो भी लिखना चाहते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है, ऑनलाइन टीचिंग है या ऑनलाइन कुरान तजवीद है, तो उसके बाद आप क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दें। ये आपकी जो तजवीद का ए का सेक्शन है यहाँ पे आ रहा है, भाई ये तजवीद की क्लास है और इसमें ए सेक्शन है। इसके ऊपर अगर आप दोबारा क्लिक करें, यहाँ पे आए, यहाँ क्लास वर्क पे भी आप आ सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ की इसकी सेटिंग अगर करना चाहते हैं तो ये आप देखें कि ये आपकी तजवीद है। यहाँ डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऑनलाइन कुरान तजवीद है, रूम है, सारी चीजें। उसके बाद ये आपका होता है क्लास का कोड जो आप स्टूडेंट को देते हैं। जो आपका स्टूडेंट जब ज्वाइन करता है क्लास को, तो ये कोड वो वहाँ पे देता है और आपकी क्लास को ज्वाइन करता है। या ये लिंक होता है, इस लिंक की अगर आप सिंपल यहाँ पे आप शेयर करना चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप उसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद ये कॉपी हो गया, आप व्हाट्सएप पे जाकर उसे शेयर कर दें, उसे मैसेज की सूरत में, तो वो उस तरीके से भी आप तक पहुंच सकता है, आपकी क्लास में आ सकता है। इसी तरह स्ट्रीम सेटिंग में यहाँ पे ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट्स, कि यहाँ पे सिर्फ आप ही कमेंट्स कर सकते हैं। जो होमवर्क आप स्टूडेंट को देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि वो आप भी मैसेज कर सकें, वो भी मैसेज यहाँ पे कर सकें, तो वो वैसे रहने दें। अगर आप सिर्फ स्टूडेंट मैसेज कर सकें तो इसको क्लिक कर दें। अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि स्टूडेंट कोई ना मैसेज करे, सिर्फ आप डेली बेस पे मैसेज करते रहें और होमवर्क देते रहें, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी आप यहाँ पे इसका फीचर सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसके क्लास वर्क में है ऑन द स्ट्रीम, तो शो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, मतलब जो आपके नोटिफिकेशंस हैं वो अगर आप शो करना चाहते हैं जिस तरह पहले से शो है तो वो हो जाएंगे। अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इनवाइट सेटिंग, स्टूडेंट को आप इस क्लास में जो है वो
انوائٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کسی کو ڈسیبل انوائٹ کوڈز یہاں پہ ہوتا ہے ریسائٹ میں. لیکن آپ نے سمپل یہاں پہ جب اپنی کلاس آپ نے کریٹ کر لی ہے اس کو سیو کر دیا. ٹھیک ہے. اب آپ کے جو ممبر ہوں گے ان کو آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کا جو کلاس ورک ہوگا وہ یہاں پہ آپ ڈیلی بیس پہ یہاں پلس کر کے یہاں اسائنمنٹ ہے آپ کی وہ دے سکتے ہیں. کویسچن کر سکتے ہیں کہ آج کا سبق کیسا رہا. میٹیریل مطلب آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو یہ کویسچن پہ جب کلک کریں گے تو یہاں کویسچن ہوں گے یا انڈیویجول اس کے حوالے سے انسٹرکشن ہوں گی. یہاں پہ پوائنٹس دے دیں گے بھائی یہ سوال ہے اس کے اتنے نمبرز ہیں, یہ ٹاپک فلاں ٹاپک کے حوالے سے ہے, یہ شارٹ آنسر ہیں اسٹوڈنٹ. یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ٹاپک سلیکٹ کر سکتے ہیں, پوسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے کلاس ورک میں ہوتی ہیں جو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ڈیلی بیس پہ میسج کرتے ہیں اس حوالے سے. پیپل ہیں تو یہ دو آپشن آ گئے. یہاں پہ ٹیچر ہیں, آپ ایک ہیں تو آپ ایک ہی اس میں رہیں. اگر زیادہ ٹیچر کو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یہاں نیم اور ای میل کر کے ان کو انوائٹ کر لیں, وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے. یا یہ کاپی لنک کا کاپی کر کے ان کو یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ کلاس روم بن جائے گا جس میں آپ ٹیچرز بھی ہوں گے اور اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے. یہ اسٹوڈنٹ کی فہرست ہے, اس میں آپ نے تجوید کا وہ کیا تھا تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو شیئر کر کے آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں. پھر کیا ہوگا جب یہ سارا آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا, یہاں سے بھی آپ انوائٹ کر سکتے ہیں. جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کی ایک کلاس بن جائے گی جس میں آپ اکیلے ٹیچر ہیں تو آپ اکیلے ٹیچر رہیں گے اور بقیہ اسٹوڈنٹ ہوں گے. اور اگر آپ زیادہ ٹیچر ہیں, استاد زیادہ ہیں تو یہاں پہ آپ ان کو سیو کر کے تو یہ ایک مکمل پراپر طریقے سے کلاس ہوگی. ڈیلی بیس پہ آپ انہیں ہوم ورک دے سکیں گے اور کال کے ذریعے سے جیسے وہ کلاس کو جوائن کرے گا ویسے آپ یہاں پہ ویڈیو کال کی صورت میں آپ اس سے پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. اسے مطلب جو آپ قرآن مجید پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ پڑھا سکیں گے, تجوید پڑھا سکیں گے. جس طرح آپ زوم پہ کرتے ہیں وہ سارے فیچرز بھی اس پہ اویلیبل ہوں گے. امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اگر پھر بھی کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ ڈسکس کیجئے گا. ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم اس کے مطابق آپ کو گائیڈ لائن دے سکیں. میں ہوں معاویہ حسن, اللہ صنعت اکیڈمی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.